हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पे दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए रीजनिंग और मैथ का फाउंडेशन बैच हमारे यूट्यूब चैनल पर श्योर सक्सेस क्लासेस एनएमएस वाले चैनल पर दोस्तों बिल्कुल फ्री फुल कोर्स साइंस एसएसटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब चीज़ दोस्तों मैंने आपको करवाने का वादा किया है। और उसी कड़ी में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि रीजनिंग और मैथ का सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तब मैं आपके लिए दोस्तों रीजनिंग के बाद है ना, रीजनिंग और मैथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब फिर सेट वाले पेपर पे आएंगे। मतलब साइंस एसएसटी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सबको मैं करवाऊंगा। और दोस्तों उसी कड़ी में अब क्या हो रहा है कि रीजनिंग दोस्तों अब बहुत कम चैप्टर बचे हैं, है ना। और जल्दी जल्दी दोस्तों क्लास क्या होगा खत्म होता जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जब रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैथ का तो दोस्तों सिलेबस बहुत लंबा रहता है तो उसका तो अभी नहीं मैं बता सकता हूँ कि कब वो खत्म होगा। लेकिन दोस्तों ये जो है मैथ का जो सिलेबस, ये रीजनिंग का सिलेबस लगभग 30-40 नहीं मतलब 20-25 क्लास में दोस्तों आपका खत्म हो जाएगा, है ना। वेन डायग्राम के खत्म लगभग 3-4 क्लास तो वेन डायग्राम का, तो मतलब अभी अच्छा खासा दिन अभी दोस्तों रीजनिंग का भी सिलेबस बचा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों अपना राय बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो दोस्तों एक नया चैप्टर है हम लोगों के लिए दोस्तों वेन डायग्राम। आखिर क्या होता है दोस्तों वेन डायग्राम, बिल्कुल दोस्तों बेसिक से, है ना। बेसिक से दोस्तों इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि इसमें देखो कोई थ्योरी वगैरह होता नहीं, जैसे अभी ब्लड रिलेशन कर रहे थे, है ना। और भी कोई चैप्टर से लुप्त वाली संख्या था तो उसमें थोड़ा सा कुछ था कि ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन वगैरह भी रहता था। लेकिन इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, बस थोड़ा सा आपको बुद्धि का उपयोग करना है दोस्तों। और वेन डायग्राम में क्योंकि आपको पता है वेन डायग्राम में दोस्तों आपके एग्जाम में दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और दो ही टाइप का इसमें सवाल भी बनता है, दो टाइप का। एक तो होता है दोस्तों वेन डायग्राम बनाना होता है, और एक क्या होता है वेन डायग्राम बना के देता है और उससे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उसका आंसर देना पड़ता है। तो पहले जो टाइप 1 है दोस्तों, है ना, जो पहले टाइप 1 है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर दोस्तों टाइप 2 पे आएंगे, ठीक है। तो लगभग 40 क्वेश्चन टाइप 1 के और बाकी जो है 30 क्वेश्चन वो जो दोस्तों जिसमें वेन डायग्राम बना हुआ रहता है उसमें आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों वेन डायग्राम। अब देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से डायग्राम बनाना है ना। धीरे धीरे मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपके साथ क्वेश्चंस करूंगा, अब आपको दोस्तों बिल्कुल समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। जैसे सवाल में देखो क्या है, सवाल जैसे रहेगा, जैसे मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन लिख दिया, जिसे लिखा रहेगा दोस्तों भारत, क्या लिख दिया, तो आपने एक भारत, एक दोस्तों मैंने लिख दिया बिहार, है ना, बिहार। और एक दोस्तों जिला लिख दिया जमुई, कौन सा, जमुई जिला, ठीक है ना। ये तीन ऑप्शन दे रखा, पहला क्या है क्वेश्चन, तो तीन ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा, एक है भारत, एक है दोस्तों बिहार और एक क्या है जम्मू है। अगर आपको कहे इसका वेन डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, वेन आरेख बनाना, वेन डायग्राम, है ना, वेन डायग्राम, DIGRAM, वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम, तो देखो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, क्या करना है दोस्तों, तो आपने थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना है, ठीक है। तो देखो एक है दोस्तों भारत और एक क्या है बिहार और एक क्या होता है जम्मू। मतलब जनरली देखेंगे तो तीन ही वर्ड्स दे रखे हैं, उसका डायग्राम कहता है बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो भारत, अब एक सोचो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, भारत है, बिहार है और जमुई है। तो इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि ये इतना बड़ा अगर हम भारत को मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, तो आपने इसको अगर हम भारत मानते हैं तो एक बात बताओ, भारत के अंदर बिहार है कि बाहर है। तो आपने इतना बड़ा अगर भारत माने हैं तो इस भारत के अंदर ही जो है क्या होगा, तो आप कहेंगे बिहार होगा, क्या होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे बिहार होगा, भारत के अंदर ही होगा, है ना। आपको पता है कि भारत का एक राज्य क्या है, बिहार। अब एक बात बताओ, जमुई आपको पता है, तो आपने बिल्कुल, जमुई जो है एक जिला है बिहार के अंदर। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ पे जो है बिहार, है ना। ये तो देखो ये वाला भाग किसका है, तो आपने ये जो भाग है ये तो पूरा भारत है, और भारत है ये पूरा। अब बताओ जमुई कहाँ रखे, अंदर रखे या बाहर, तो आपने ये सब जो मैं जो कलर जो चेंज हो रहा है दोस्तों, ये वाला भाग क्या है, तो आपने बिहार छोड़कर ये सब स्थान है, मतलब बिहार को छोड़कर, मतलब बिहार कौन है, तो आपने ये बिहार जो ये अंदर वाला है, मतलब बिहार के अंदर ही क्या है जम्मू है,
तो मतलब दोस्तों हम इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं कि ये पूरा बिहार है, तो बिहार के अंदर क्या है, ये जमुई है। क्या है दोस्तों, तो आपने जमुई है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल समझ में आया होगा, जैसे भारत था, बिहार था, तो जमुई, तो इसका दोस्तों डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये थोड़ा सा आप समझे होंगे, है ना। मतलब पूरा जो जमुई है, देखो जमुई किसके अंदर आएगा, तो आप उल्टा भी चल सकते हैं। तो आप ये जमुई जो है, क्या जमुई किसके अंदर आता है, तो आप ये बिहार के अंदर आते हैं। अब पूरा बिहार किसके अंदर आता है दोस्तों, तो आप ये भारत के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलो एक और सवाल लेते हैं, अब जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जिसे मैंने लिखा दोस्तों बिहार, है ना, बिहार। एक मैंने लिखा दोस्तों झारखंड, है ना, झारखंड, झारखंड। और एक दोस्तों मैंने लिखा भारत। अब एक बात बताओ कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो एक चीज तो यहां से दिख रहा है कि बिहार है, झारखंड है और भारत है। तो आपको ये दिख रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, ये भारत जो एक देश का नाम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। ये झारखंड क्या है, तो देश नहीं है, ये क्या है, एक राज्य का नाम है। और बिहार भी क्या है, तो आप कहेंगे राज्य का नाम है। इसका मतलब है कि दो भारत के राज्य दिए गए, दो भारत के राज्य है ना, भारत के बाहर नहीं जाएंगे ये दोनों राज्य, क्योंकि भारत के ही राज्य हैं। कौन कौन, तो आपके बिहार और झारखंड। तो इसका मतलब है कि वेन डायग्राम कैसे लगेगा, बनेगा, तो आपने ये अगर पूरा भारत मान लेते हैं, इस पूरे डायग्राम को क्या मान लेता हूं मैं, इंडिया मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, इंडिया। तो इंडिया के अंदर ही क्या होगा, तो आपने एक बिहार होगा और एक क्या होगा, तो आपने झारखंड होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या होगा, तो आपने बिहार होगा और एक क्या होगा इधर, तो आपने झारखंड होगा, JHARKHAND, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात समझ में आया होगा। बिहार, झारखंड और भारत है, तो झारखंड कौन सा हो जाएगा, तो आपने ये झारखंड हो गया और ये क्या हो गया, तो आपने बिहार हो जाएगा। तो ये दोनों दोस्तों किसके अंदर आ जाएगा, तो आपने ये भारत के अंदर, तो बाहर वाला किसके अंदर है, तो आपके बाहर जो है इंडिया है, और इंडिया के अंदर जो है झारखंड और बिहार आ जाएगा। तो इसका दोस्तों डायग्राम इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है, जैसे एक मैंने लिखा दोस्तों एक टेबल, क्या लिखा, टेबल। ठीक है, टेबल। और एक दोस्तों मैंने लिखा कुर्सी, क्या लिखा, कुर्सी। और एक दोस्तों मैंने लिखा फर्नीचर, क्या लिखा, फर्नीचर। ठीक है, अब बता दोस्तों इसका डायग्राम कैसे बनेगा। फर्नीचर है, टेबल है, नहीं टेबल है पहले, कुर्सी है, फिर फर्नीचर है। एक बात बताओ, ये कुर्सी, टेबल और कुर्सी क्या है, तो आपके फर्नीचर के नाम है। तो इसका मतलब अगर बाहर बाहर मैं दोस्तों अगर क्या बना देता हूँ, तो आपके फर्नीचर बना देते हैं, फर्नीचर। तो इस फर्नीचर के अंदर कौन कौन आ जाएगा, तो आपके फर्नीचर के अंदर जो है एक टेबल आ जाएगा, और इसी के अंदर क्या आता है, कुर्सी। ये एक दूसरे के टच नहीं करेंगे। टच क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों टच अगर कर दिए तो इसका मतलब हो जाएगा कि कुर्सी जो है कुछ टेबल हो जाएगा। तो क्या कुछ टेबल जो है दोस्तों कुर्सी होता है, तो आप ये बिल्कुल नहीं, कुछ कुर्सी जो कभी भी टेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये इसका डायग्राम जो है दूर दूर बनेगा अंदर। तो ये दोस्तों क्या है, तो आपने ये जो है टेबल मान लेते हैं, ये टेबल है, और ये क्या है, तो आपने चेयर है। तो इसलिए दोस्तों मैंने अलग अलग बनाया टेबल और चेयर को, लेकिन टेबल और चेयर किसके अंदर आएंगे, तो आपने ये फर्नीचर के अंदर ही आएंगे। तो ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों आप समझ गए। नेक्स्ट सवाल देख, एक मिनट, अभी सवाल पे नहीं आएंगे, और कुछ मैं और बताता हूँ। देखो जैसे सवाल है, एक क्वेश्चन है, जिसे लिखिए आप महिला, क्या लिखिए आप, महिला। ठीक है, महिला लिख देता हूँ। और एक लिख देता हूँ दोस्तों प्रोफेसर, है ना, प्रोफेसर, प्रोफेसर है। और एक दोस्तों खिलाड़ी है, क्या है, तो आप ये खिलाड़ी है। अब बता दोस्तों इसका डायग्राम क्या बनेगा। तो देखो क्या है, आपके यहाँ महिला है, ये प्रोफेसर है, और खिलाड़ी है। तो एक बात बताओ दोस्तों, क्या एक दूसरे से सब संबंधित है, तो आपने बिल्कुल संबंधित, तो पूरा अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा, लेकिन एक बात बताओ महिला क्या हो सकती है। तो ये अगर मैं मान लेता हूँ कि ये महिला है, क्या है दोस्तों, तो आपके यहाँ महिला है। तो क्या बताओ, महिला प्रोफेसर बन सकती है, तो आपने बिल्कुल। तो क्या सारी महिलाएं प्रोफेसर हो सकती है, तो आपने बिल्कुल नहीं। अगर सारी महिलाएं प्रोफेसर नहीं बन सकती है, तो बिल्कुल सारी महिलाएं जो दोस्तों प्रोफेसर नहीं बन सकती है, लेकिन कुछ महिलाएं दोस्तों प्रोफेसर बन सकती है। तो ये मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, ये प्रोफेसर साहब है। कौन है, प्रोफेसर है जो महिलाएं। क्योंकि देखो
ये क्या है, तो आपने ये महिला था ये वाला और ये क्या मैंने बनाया, प्रोफेसर। इसको एक दूसरे से टच करके क्यों बनाया, क्योंकि कुछ महिलाएं क्या हो सकती है, प्रोफेसर हो सकती है। अब एक क्या बच गया, तो आपने खिलाड़ी। अब क्या बताओ, खिलाड़ी महिला हो सकती है, तो आपने बिल्कुल महिला, बिल्कुल खिलाड़ी हो सकती है, बिल्कुल होती है ना। अच्छा, क्या कोई प्रोफेसर खिलाड़ी हो सकता है, बिल्कुल दोस्तों। मैं टीचर हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो मैं भी क्या हूँ, खिलाड़ी हो सकता हूँ। एक टीचर खिलाड़ी भी हो सकता है ना। एक टीचर दोस्तों खाना बनाता है, तो वो खाना बनाने वाला भी हो सकता है। एक डॉक्टर है दोस्तों, वो अगर दुकान चलाना जानता है, तो बिल्कुल वो डॉक्टरी का भी काम कर सकता है कि नहीं, तो आपने बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, तो आपकी महिला है, ये है प्रोफेसर। तो महिला और प्रोफेसर क्या वो खिलाड़ी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो देखो सारी महिलाएं दोस्तों खिलाड़ी नहीं हो सकती है, और ना ही पूरा प्रोफेसर क्या हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है। लेकिन कुछ महिलाएं दोस्तों, क्या मैंने कुछ महिलाएं भी ले रहा हूं, कुछ महिलाएं और कुछ जो प्रोफेसर होंगे वो क्या हो सकते हैं दोस्तों, ये खिलाड़ी हो सकते हैं, है ना। खिलाड़ी दोस्तों हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम दोस्तों इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला बात आपको बिल्कुल दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक देखो सवाल है, बहुत अच्छा है, लिखिएगा तो थोड़ा सा। एक मैं लिखता हूं दोस्तों कि चिकित्सागण है, चिकित्सकगण, चिकित्सक, चिकित्सक, चिकित्सक हैं। और एक है दोस्तों पुरुष है, क्या है, पुरुष है। और एक क्या है, तो आप में एक जो है भाई है, क्या है, भाई है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अब सोचिए। एक दोस्तों चिकित्सक है, चिकित्सक को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपने इसको इंग्लिश में DOCTOR डॉक्टर कहते हैं। और पुरुष को तो आप जानते हैं मेल कहते हैं। और भाई को क्या कहते हैं, तो आपने फादर नहीं भाई, ब्रदर कहते हैं ना, BROTH ब्रदर कहते हैं। अब बताओ दोस्तों कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि क्या क्या दे रखा है, तो आप ये चिकित्सक है, पुरुष है और भाई है, चिकित्सक है, पुरुष है और भाई है। अब बता दोस्तों कि इसका डायग्राम क्या बनेगा। तो देखो चिकित्सक है और भाई। अच्छा एक बात बताओ कि जितना भी भाई होगा दोस्तों, अगर ये मैं मान लेता हूं कि ये भाई है, तो जितना भी भाई होगा क्या वो मेल हो सकती, क्या वो फीमेल हो सकती है, तो आपके बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई तो हमेशा पुरुष ही होता है ना। तो यहाँ पे देखो पुरुष है ये, तो आप जितना भी भाई होगा दोस्तों, जितना भी भाई होगा वो क्या होगा, पुरुष होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जितना जो भाई होगा, जितना भी जो भाई होगा वो किसके अंदर आएगा, तो आपने ये जो है पुरुष के अंदर आएगा, पुरुष के अंदर आएगा। अब देखो कुछ ऐसे भाई होंगे दोस्तों जो क्या होंगे, डॉक्टर भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भी पुरुष होंगे दोस्तों जो क्या होंगे, तो आपने जो कुछ भी कोई भी डॉक्टर है, तो कोई डॉक्टर दोस्तों किसी का तो भाई लग सकता है। और वो जो डॉक्टर है वो क्या हो सकता है, कुछ पुरुष भी हो सकता है, और कुछ डॉक्टर क्या हो सकती है दोस्तों, महिलाएं भी हो सकती है। तो इसका दोस्तों डायग्राम इस तरीके से बनेगा। देखो ये देखो ध्यान से कि ये मैं डॉक्टर का बना रहा हूँ ये गोला, ठीक है। तो देखो कुछ डॉक्टर किसी का क्या लगेंगे, भाई, तो इसलिए भाई वाला मैं घुस गया हूँ। और देखो कुछ डॉक्टर दोस्तों क्या होंगे, पुरुष भी होंगे, है ना। और कुछ डॉक्टर दोस्तों महिला भी होंगे। तो इसलिए दोस्तों ये थोड़ा सा मैं ये जो गोला बनाया हूँ ये बाहर भी निकाल दिया हूँ, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये कुछ ही जो देखो ये जो पूरा अंदर वाला भाग है ये सब क्या है, तो आप ये पूरा जो है पूरा पुरुष वाला समाज है, पुरुष समाज। तो क्या केवल डॉक्टर पुरुष ही हो सकता है, तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं, डॉक्टर कुछ महिलाएं भी होती है। तो इसलिए दोस्तों मैंने क्या कर दिया हूँ, एक मिनट, है ना, एक मिनट। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ कि जो कुछ दोस्तों क्या होंगे, पुरुष, और कुछ जो दोस्तों भाई वो आपस में क्या होंगे दोस्तों, वो डॉक्टर होंगे, है ना। तो इसलिए और डॉक्टर कुछ महिलाएं होंगे, इसलिए दोस्तों पुरुष से मैंने ये वाला जो है डायग्राम बाहर भी बनाया है। क्यों, क्योंकि दोस्तों कुछ जो भाई होगा वो डॉक्टर भी हो सकता है, और बहुत सारे पुरुष भी क्या होंगे, डॉक्टर होंगे। लेकिन कुछ दोस्तों डॉक्टर जो महिलाएं भी होंगे। तो इसका दोस्तों डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो डायग्राम बना है ये किसका बना है, तो आपने ये जो डॉक्टर का है, किसका, DOCTOR डॉक्टर का है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे क्वेश्चन पे, एक मिनट यार, अभी क्वेश्चन पे नहीं आते हैं, एक दो चार सवाल दोस्तों और देखते हैं, ठीक है। हाँ, देखो एक क्वेश्चन है, चीता है, क्या है, तो आपने चीता है। एक क्वेश्चन दोस्तों पक्षी है, क्या है, तो आपने पक्षी है।
और एक क्या है, तो आपने एक जो है चील है, क्या है दोस्तों, तो आपने ये चील है। अब बताओ दोस्तों कि इसका जो है डायग्राम कैसे बनेगा। तो इतना तो सबको पता चल रहा होगा कि जो पक्षी होगा उस पक्षी के अंदर क्या आएगा, तो आपने ये चीता आएगा, है ना। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ कि ये दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपने ये पक्षी का डायग्राम बनेगा, और पक्षी के अंदर कौन आएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा, चील आ जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गया। अब बताओ दोस्तों, एक है चीता। अब बताओ कि चीता जो है कहाँ लिखें। तो क्या दोस्तों, चीता जो है क्या कभी वो चीज हो सकता है, तो आपने बिल्कुल नहीं। ना ही चीता दोस्तों क्या है, वो पक्षी है। तो दोस्तों चीता क्या है, एक जानवर है, अलग तरह का जानवर है। तो इसलिए दोस्तों ना तो इसको ये टच करेगा, ना तो ये इसको टच करेगा, तो इसका दोस्तों डायग्राम अलग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों चीता, यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों दो डायग्राम अलग अलग वहां पे बनेगा, वेन डायग्राम, ठीक है। तो दो दो अलग अलग भी दोस्तों डायग्राम बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। अच्छा देखो, एक और सवाल है, एक थोड़ा सा और है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसको, उसके बाद फिर हम लोग पीपीटी वाले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, अंगूठे हैं, क्या है, अंगूठे। और एक दोस्तों उंगलियां हैं, उंगलियां। और एक दोस्तों क्या है, तो आपने एक जो है अमाशय है, क्या है, तो आपने अमाशय है। अब बता दोस्तों कि इसका क्या लॉजिक लगेगा, कौन सा इसका जो डायग्राम बन सकता है। तो देखो अंगुली, दोस्तों अंगुली के अंदर क्या आएगा, तो देखो उंगली के अंदर दोस्तों क्या आएगा, तो आपने अंगूठा आएगा। और अंगूठा ये मैं बना के दिखा देता हूँ, ये क्या है, तो आपने ये उंगलियां हैं, उंगलियां, उंगलियां। और इस उंगलियां के अंदर क्या आएगा, तो आपने अंगूठा आएगा, क्या आएगा, अंगूठा आएगा। और दोस्तों अमाशय जो है, क्या है, अमाशय, अमाशय मतलब पेट। तो ये अमाशय क्या है दोस्तों, तो आपने अलग है, अमाशय, ठीक है। तो अमाशय ये क्या है दोस्तों, तो आपकी अलग है ना। तो उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के क्या होंगे, अंदर चले जाएंगे, क्योंकि जो अंगुलियां के अंदर ही क्या आता है, तो आपके अंगूठा आता है, और अमाशय क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। देखो एक सवाल और है, देखते कौन इसका जवाब दे पाते हैं, ठीक है। इसको अब मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। जैसे अगला सवाल मैं लेता हूँ कि जैसे मैंने लिखा दोस्तों लेख, क्या लिखा, तो आपने ये लेख है, ठीक है। और एक दोस्तों मैंने लिखा शब्द है, क्या है, तो आपने शब्द है। और एक दोस्तों वाक्य है, क्या है, तो आपने वाक्य है, ठीक है। अब आपको बताना है लेख है, शब्द है, और दोस्तों क्या है, तो आपने वाक्य है। अब बताओ इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखो दोस्तों, आपको बचपन में यह पढ़े होंगे कि वर्णों के मिलने से क्या, वर्णों के मिलने से क्या बनता है, तो आपने शब्द बनता है। और शब्दों के मिलने से क्या बनता है, तो आपके ये वाक्य बनता है ना। अगर ये केवल क्वेश्चन पूछ देता कि इसका वेन डायग्राम बना तो कैसे बनेगा, तो आप ऐसे बना सकते थे कि वर्णों, वर्णों के मिलने से क्या बन जाता है, तो आपके ये शब्द बनता है। और शब्दों के मिलने से क्या बन जाता है, तो आपके ये वाक्य बन जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह का डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम चीज है। देखो शब्दों के मिलने से, ये दोस्तों मैं बना दिया हूँ शब्द का डायग्राम। अब शब्द मिलकर जो दोस्तों क्या बनाएंगे, तो आपके वाक्य बन जाएगा। और वाक्य जो है दोस्तों मिलकर क्या बन जाएगा, तो आपने लेख, या फिर उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि लेख जो है दोस्तों किससे मिलकर बना होता है, तो आपने वो वाक्यों से मिलकर बना होता है। लेख किससे बना होता है, तो आपने वाक्यों से मिलकर बना होता है, बनता है लेख। तो मतलब वाक्य अंदर आएगा, किसके अंदर, तो आपने ये लेख के अंदर आएगा, लेख के अंदर आएगा। लेख के अंदर कौन आएगा, तो आपने वाक्य आएगा, वाक्य आएगा, ठीक है। और बताओ वाक्य किससे मिलकर बनता है, तो आपने शब्द से मिलकर बनता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपने शब्द यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। और दोस्तों फिर हम लोग चलते हैं हम अपने पीपीटी पे, ठीक है। चलिए आपका सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। अब धीरे धीरे बिल्कुल दोस्तों आपको मैं समझाते हुए चलूंगा, ताकि दोस्तों हमारी बात आपके दिल, दिमाग, फेफड़ा, गुर्दा पर दोस्तों बिल्कुल चले जाए, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बहुत से सवाल होता है दोस्तों कि आपको धीरे धीरे याद करना पड़ जाए, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है ऐसे सवाल में, वेन डायग्राम वाले में। तो लेकिन आपको दोस्तों क्या है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप धीरे धीरे धैर्य बना के सुनेंगे, और दोस्तों आपका सवाल जो बनता चलेगा, ठीक है। देखो क्या है, 1 से 41 तक के जो प्रश्न है सब वेन डायग्राम पे है। देखो एक है दोस्तों क्या है, तो आप देखेंगे पहला सवाल में क्या है कि है हाइड्रोजन दे रखा है, एक दोस्तों गैस दे रखा है, एक क्या दे रखा है, तो आपने हीलियम।
आप जरा मन केमिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन भी क्या है, एक गैस है। हाइड्रोजन भी क्या है, तो आपने एक हाइड्रोजन, यस फॉर हाइड्रोजन होता, तो हाइड्रोजन क्या है, तो आपने एक गैस का नाम है। और देखो हीलियम, एच ई फोर क्या होता है, तो आपने हीलियम होता है। और हीलियम भी दोस्तों एक तरह का क्या है, तो आप दोनों क्या है दोस्तों, तो आपने गैस है। कैसा है, तो आपने गैस है। इसका मतलब अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ तो देखो ये मैं क्या बना दिया हूँ, तो आपने ये जो है आप बना दिए हैं गैस, है ना। और इस गैस के अंदर ही क्या आएगा, तो आपने इस गैस के अंदर ही क्या आएगा, तो ये दोनों गैस के अंदर दोस्तों क्या आएगा, एक मान लो कि हीलियम गैस है, एक हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, और ये दोस्तों बाहर वाला दोनों क्या है, तो आपने गैस है दोनों का दोनों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बताओ क्या ये ऐसा ही डायग्राम दोस्तों कहाँ पे आपको बनता दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर डी, तो आप ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है ऑप्शन डी में, लेकिन यहाँ दोस्तों बड़ा छोटा, तो बड़ा छोटा उससे मतलब नहीं है, मतलब है तो इसी के अंदर ना। क्या एक दूसरे को टच कर रहा था, आपको बिल्कुल नहीं, टच करना भी नहीं चाहिए। क्या हाइड्रोजन गैस क्या हीलियम गैस बन सकता है, बिल्कुल नहीं। वो दोस्तों एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, अलग अलग गैस है ना, इसलिए एक दूसरे को टच दोस्तों नहीं करेंगे। बड़ा छोटा दे रखा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वेन डायग्राम में बड़ा छोटा का कोई यहाँ पे सेंस नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक देखो दोस्तों फर्नीचर है, एक कुर्सी है, और एक दोस्तों मंज है। मंज मतलब क्या होता है भाई, मंज, मंज मतलब मेज है यार, मंज नहीं है, मेज है, ठीक है, मेज है। तो बताओ कैसे इसका डायग्राम बनाएगा, तो शायद ऐसा क्वेश्चन हम आपको कराया था। देखो अब सोचो कि कौन जो है बाहर आएगा, दोनों के अंदर आएगा, तो आप ये देखो ये कुर्सी एक अलग चीज है, कुर्सी क्या है, तो आपने चेयर जो अलग चीज है, और मेज, मेज मतलब टेबल, तो टेबल क्या है दोस्तों, तो आपने अलग चीज है। लेकिन कुर्सी और जो टेबल है दोस्तों, वो दोनों का दोनों क्या है, तो आपने दोनों का दोनों जो है फर्नीचर है। क्या है, तो आपने ये दोनों का दोनों क्या है, फर्नीचर है। तो बताओ ऐसा जो डायग्राम, ये क्या हो गया बाहर बाहर वाला, तो आपने ये जो बाहर बाहर वाला है ये फर्नीचर हो जाएगा, और इसके अंदर कौन आ जाएगा, चेयर और टेबल। तो चेयर और टेबल दोनों का दोनों जो है फर्नीचर का नाम है, तो इसलिए दोस्तों इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, बोलो फटाफट से बताओ दोस्तों कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया जी। तो आपने बिल्कुल जी आया है समझ में। एक मिनट डाटा बंद करने दो भाई, नहीं तो चलो बढ़े आगे। तो आपने बिल्कुल, चलिए 3 नंबर सवाल में आ जाओ। 3 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आलेख उत्सव, दिवाली, बैसाखी के बीच संबंध को दोस्तों दर्शाता है। ठीक है, 3 चीज दे रखी है, क्या क्या है, एक है दोस्तों उत्सव है ना, उत्सव, एक दिवाली है, और एक दोस्तों बैसाखी है। तो इसका दोस्तों डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो उत्सव का मतलब क्या होता है, खुशी का त्योहार, है ना। तो देखो आपको पता होगा कि ये है दोस्तों दिवाली, मैं बना लेता हूँ कि दिवाली है, ठीक है, ये दिवाली है। और एक मैं बना लेता हूँ दोस्तों एक अलग उत्सव का त्योहार है दोस्तों, कौन सा, तो आपने बैसाखी, बैसाखी। और ये दोनों का दोनों कैसा त्योहार है, तो आपने ये दिवाली और बैसाखी दोनों अलग अलग उत्सव हैं, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, तो आपने उत्सव है, उत्सव है। तो दोस्तों इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। क्या एक दूसरे को टच करेगा, तो आपने बिल्कुल नहीं, दिवाली एक अलग उत्सव है, और दोस्तों बैसाखी एक स्वतंत्र जो है अलग उत्सव है, और दोनों का दोनों जो है दोस्तों एक उत्सव है। तो इसलिए दोस्तों इस तरह का इसका डायग्राम बन जाएगा। तो बताओ ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऐसा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपके दिल, दिमाग, फेफड़ा, गुर्दा, किडनी तक दोस्तों बिल्कुल पहुंचवा पाया हूँगा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर। तो आपने बिल्कुल बनता जा रहा है, तो बढ़ सकते हैं आप। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है गुर्दा है, गुर्दा समझते हैं ना, किडनी भाई, किडनी है ना, तो किडनी है, और एक दोस्तों अंग है, और एक है दोस्तों हृदय। ठीक है, किडनी अलग चीज है, हृदय अलग चीज है ना, किडनी हृदय, किडनी को ही इंग्लिश में कहते हैं गुर्दा, है ना। और एक अंग है और हृदय, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे कि एक दोस्तों है गुर्दा, क्या है, तो आपकी गुर्दा है, और एक क्या है, तो आपकी हृदय है, क्या है, तो आपकी हृदय है। तो किडनी और दोस्तों क्या है, गुर्दा है, और एक क्या है, तो आपने गुर्दा, और एक क्या है, हृदय है, और दोनों का दोनों क्या है, तो आपने दोनों का जो दोनों है ये एक क्या है, तो आपने अंग का नाम है, किसका नाम है, तो आप कहेंगे अंग का नाम है, अंग का नाम। तो इस तरीके से दोस्तों इसका डायग्राम बन जाएगा। तो बताओ इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो आपने ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर में, एक दोस्तों है
जानवर है। क्या है? तो आपके एक जानवर है, एक छिपकली है दोस्तों, एक है ऑक्टोपस। अब बताओ कि दोस्तों इसका डायग्राम क्या बनेगा। क्या क्या है? तो आपके जानवर है, छिपकली है, ऑक्टोपस है। अब बताओ इसका डायग्राम क्या बनेगा। तो देखो छिपकली एक अलग जात एक जानवर है, तो आपने बिल्कुल छिपकली जो है, छिपकली 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 क्या है? तो आपने एक अलग जानवर है। और एक दोस्तों ऑक्टोपस, ये भी क्या है? तो आपने ये दोनों जो है अलग अलग क्या है? तो आपने ये जान दोनों का दोनों क्या है लेकिन, तो आपने ये दोनों का दोनों जो है जानवर है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका डायग्राम बन जाएगा। ये किसका हो जाएगा? तो आपने जानवर हो जाएगा, जानवर है ना। तो इस तरीके का बताओ डायग्राम किस तरह कहाँ पे दिख रहा है। तो आप कहेंगे अच्छा क्या एक दूसरे को टच करेंगे? क्या छिपकली जो ऑक्टोपस हो सकता है? तो यहाँ पे देखो एक दूसरे को टच करा है, इसका मतलब हुआ कि कुछ छिपकली जो है ऑक्टोपस है। बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्या है, जंतु का नाम है, और लेकिन दोनों का दोनों क्या है, जानवर है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कह रहा है क्या छिपकली अलग चीज है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑक्टोपस भी दोस्तों अलग है, क्या जानवर अलग चीज है? नहीं भाई, ये दोनों के अंदर ही आएगा ना। तो इस तरह का डायग्राम तो दिया नहीं। ये क्या आपस में एक दूसरे से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हो जाएगा कि कुछ छिपकली ऑक्टोपस है और कुछ छिपकली ऑक्टोपस जो दोस्तों जानवर है। तो ऐसे थोड़ी होगा, जितना भी छिपकली और जितना भी ऑक्टोपस होगा सारा का सारा क्या होगा? तो दोस्तों जानवर के अंदर ही आएगा ना, इसलिए ये सब ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल जरा देखिएगा। इसमें कह रहा है एक महिला है, एक दोस्तों प्रोफेसर है और एक दोस्तों खिलाड़ी है। ठीक है, तो जरा ऐसा इसका आंसर जरा ध्यान से दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या क्या है? तो आपकी ये महिला है और एक दोस्तों प्रोफेसर है और एक क्या है? तो आपकी खिलाड़ी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक महिला है। क्या है? तो आपकी महिला है, तो महिला को लिए यम लिख देता हूँ। और एक दोस्तों क्या है? तो आपके कुछ अच्छा बताओ, महिला जो है क्या प्रोफेसर हो सकती है? तो भाई अब देखो अलग अलग महिला को अलग नहीं बना सकता हूँ, प्रोफेसर को अलग नहीं बना सकता हूँ। तो आप कहेंगे कि भाई अलग अलग है। भाई अलग नहीं है, आदमी ही प्रोफेसर बनता है, कोई जानवर प्रोफेसर नहीं बनता है। प्रोफेसर या तो मेल हो सकता है या क्या हो सकता है? तो आप कहें फीमेल। तो इसका मतलब है दोस्तों, इसका देखो डायग्राम कैसे बनेगा। ये मैं मान लेता हूँ कि ये महिला है। क्या है? तो आपकी महिला है। तो कुछ जो महिला होगा दोस्तों क्या होगा? तो आपकी महिलाएं भी क्या हो सकती है? प्रोफेसर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों प्रोफेसर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बताओ कुछ जो महिला और प्रोफेसर, एक मिनट, है ना। तो यहाँ पे देखो महिला है और यहाँ पे क्या है? तो आपके यहाँ प्रोफेसर है, महिला और प्रोफेसर। अब बताओ महिला और प्रोफेसर जो है दोस्तों, और एक क्या बच गया था? आपके खिलाड़ी। तो क्या कुछ महिलाएं हैं और कुछ प्रोफेसर खिलाड़ी हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो आपने बिल्कुल, तो कुछ महिलाएं भी क्या हो सकती है? तो आपने खिलाड़ी, और कुछ दोस्तों प्रोफेसर भी क्या हो सकता है? खेलता होगा, तो वो क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स वो खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का दोस्तों इसका डायग्राम बनेगा। तो बताओ किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो आप कहेंगे ऐसा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर। एक है दोस्तों चिकित्सक गण और एक है ऑप्शन में दोस्तों पुरुष है और एक ऑप्शन में दोस्तों भाई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या क्या है? तो आपके चिकित्सक गण है, पुरुष है और क्या है दोस्तों? तो आपके एक भाई है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा। तो देखो चिकित्सक गण है और भाई है, पुरुष है। अच्छा एक बात बताओ, दिमाग तो इतना सबको बुद्धि भगवान दिए होंगे, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं दिए दोस्तों तो भगवान से आप सोमवारी आ गया है तो आप सोमवारी का जल चढ़ाइए और दोस्तों भगवान से दुआ मांगिए कि दिमाग आ जाए। ठीक है, तो आपको इतना पता होगा कि जो भाई होगा क्या होगा? जो भाई होगा वो भाई हमेशा हमेशा क्या होगा? पुरुष होगा। क्या होगा? पुरुष होगा। इसलिए दोस्तों मैं पुरुष यहाँ पे बाहर लिख दिया, पुरुष। अब एक बात बताओ, क्या किसी का भाई डॉक्टर हो सकता है? तो आपके बिल्कुल चिकित्सक का मतलब डॉक्टर ही होता है, आपको तो इतना पता होगा ना, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर। यहाँ डॉक्टर्स दे रखा मतलब चिकित्सक तो डॉक्टर्स हो जाएगा। तो क्या किसी का भाई वो क्या होगा? पुरुष हो सकता है, हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो किसी का भाई जो है दोस्तों क्या हो सकता है? तो आपने डॉक्टर हो सकता है। तो आप कहेंगे डॉक्टर इस तरह से बन जाएगा। क्यों? अच्छा, डॉक्टर को दोस्तों अंदर ही क्यों नहीं बना पाए? तो क्या केवल भाई ही डॉक्टर हो सकता है? तो आपके बिल्कुल नहीं। अब पुरुष से भी मैंने बाहर क्यों डॉक्टर को बनाया? क्योंकि केवल पुरुष ही डॉक्टर नहीं होता है, कुछ महिलाएं भी दोस्तों क्या होती है? डॉक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक जो इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो इंडिकेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि इतना जो है क्या है? पुरुष क्या है? डॉक्टर है। लेकिन जो इधर मैंने बढ़ाया है गोला को, ये दिखा रहा है कि कुछ फीमेल भी दोस्तों क्या होती है?
डॉक्टर होती है। इसलिए दोस्तों मैंने ये डायग्राम थोड़ा सा बाहर बनाया, इसलिए क्योंकि कुछ डॉक्टर दोस्तों महिलाएं भी होती है और सारा कुछ पुरुष भी क्या होता है तो आपके डॉक्टर होता है। और यहाँ पे दोस्तों बीच में भाई था, अब कुछ कुछ पुरुष दोस्तों क्या है डॉक्टर है, तो वो जो पुरुष है किसी का ना भाई भी रहा होगा, तो आपके बिल्कुल तो इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। कहाँ दिख रहा है तो आप कहेंगे किस ऑप्शन में है, तो देखो ये अलग अलग है, ये तो अलग अलग दे रखा तो ऐसे चला जाएगा, क्या एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, तो बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा, है ना। जो देखो यहाँ पे अलग अलग कर रहा, भाई और पुरुष अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जितना भी पुरुष होगा वो भाई के अंदर आएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये इसका मतलब हो गया कि कुछ पुरुष जो है क्या हो गया, यहाँ पे देखो अगर ये मानते हो कि ये पूरा पुरुष है, क्या है पुरुष, ये क्या है ब्रदर है, भाई है, अब ये कह रहा है कि डॉक्टर है, तो इसका मतलब हो कि कुछ पुरुष क्या है डॉक्टर, तो क्या कोई जो किसी का भाई लगता है वो डॉक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आपके यहाँ बिल्कुल एक डॉक्टर किसी का भाई लग सकता है, किसी का पति लग सकता है, किसी का कुछ भी लग सकता है कि नहीं, तो आपके यहाँ बिल्कुल लग सकता है, तो इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपने ऑप्शन नंबर सी, ये भाई को भी थोड़ा सा टच कर रहा होगा, है ना, क्योंकि कुछ किसी का जो भाई है वो भी डॉक्टर हो सकता है और कुछ पुरुष भी दोस्तों डॉक्टर हो सकता है और कुछ महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती है ना। चलिए समझ में आ गया, तो आपके बिल्कुल नेक्स्ट सवाल क्या है, तो आपके नेक्स्ट में है दोस्तों 8 नंबर सवाल में क्या क्या है, तो आपके कुत्ता है, बिल्ली है, एक है दोस्तों लेब्राडोर। अब देखो लेब्राडोर क्या है, ये नई बातें है, तो आपको ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता था छोड़ देंगे, भाई सीखना है। कोई भी जब जन्म लेता है माँ के गर्भ में रहता है तो कोई दोस्तों सीख कर पैदा नहीं होता, ये इसी पृथ्वी पर दोस्तों रह कर क्या करता है सीखता है ना। तो देखो कुत्ता है कि एक प्रजाति है दोस्तों लेब्राडोर, कौन सा कुत्ता है ना लेब्राडोर, है ना, लेब्राडोर जो है ये डॉग का दोस्तों एक प्रजाति है, कौन, तो आपने लेब्राडोर, ठीक है, डॉग का एक प्रजाति है, मतलब जितना भी लेब्राडोर है दोस्तों वो किसके अंदर आएगा, तो आपके कुत्ते के अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि कुत्ता का ही एक प्रजाति होता है दोस्तों लेब्राडोर, ठीक है। और बिल्ली दोस्तों क्या है, तो आपके बिल्ली जो है कैट जो एक अलग प्रजाति है, तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। बताओ किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, तो ये तो गलत है, ये भी हो जाएगा गलत, ये भी गलत, ये उससे संबंधित है बिल्कुल नहीं। तो देखो जितने भी कुत्ते हैं वो लेब्राडोर के अंदर आएंगे, नहीं नहीं, जो लेब्राडोर जितने भी हैं वो किसके प्रजाति हैं, कुत्ते के, और कुत्ता दोस्तों बिल्ली से मेल नहीं खाता, ये अलग प्रजाति कुत्ते की, कुत्ता का जो प्रजाति है और बिल्ली की प्रजाति से क्या अलग अलग है, तो इसलिए अलग अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं दोस्तों 9 नंबर सवाल में, एक है दोस्तों संगीत है, एक दोस्तों नृत्य है और एक ऑप्शन में दोस्तों आवाज लिखा हुआ है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर, अच्छा कोई भी बता दोस्तों, संगीत जो गाता है क्या करता है दोस्तों, जो संगीत गाता है, तो जो संगीत गाता है दोस्तों, जो संगीत क्या करता है गाता है, एक मिनट, जो संगीत गाता है क्या करता है, संगीत जो गाता है वो क्या होता है, वो किसी ना किसी का क्या होता है दोस्तों, तो आपने ये आवाज होता है, क्या होता है, तो आपने ये आवाज, तो संगीत आवाज जो है दोस्तों किसके अंदर आ जाएगा, तो आपने संगीत के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ नृत्य क्या संगीत के अंदर आ सकता है, एक दूसरे को टच करेगा, तो आपने बिल्कुल नहीं, क्योंकि नृत्य जो है दोस्तों संगीत से अलग चीजें है, तो दोस्तों ये नृत्य क्या हो जाएगा, तो आपने नृत्य जो है एक अलग चीज हो जाएगा। तो बता किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, तो आपने एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, कौन सा, तो आपने ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, गोला बड़ा छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, है ना। बस ये आपको ध्यान देना है कि जो संगीत के अंदर ही क्या आएगा, नृत्य आएगा, नहीं नहीं संगीत के अंदर क्या आता है, तो आपकी आवाज, है ना, आवाज का ही तो कला होता है संगीत का, और दोस्तों नृत्य क्या है इससे अलग चीजें है, तो ऐसा ऑप्शन सी में दिख रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, चलिए 10 नंबर सवाल में क्या है, एक है दोस्तों टोकरी, बी में दोस्तों प्लेट और सी में दोस्तों कटोरा, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ दोस्तों, कॉकरी क्या होता है, कॉकरी समझते हैं आपने, बिल्कुल नहीं समझते जी, नहीं समझते तो समझाते हैं भाई, एक मिनट मोबाइल चार्ज नहीं ले रहा भाई। तो देखो ये है कॉकरी, ये है दोस्तों प्लेट और ये क्या है, तो आपके कटोरा है, ठीक है। तो देखो कॉकरी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि एक जाली नुमा बर्तन होता है, क्या होता है, जाली नुमा एक बर्तन होता है दोस्तों, जिसके अंदर जो है कटोरा गिलास थाली लोटा दोस्तों उसके अंदर रखा जाता है कि नहीं, तो आप जरूर देखे होंगे, उसी को दोस्तों
कहा जाता है कॉकरी। क्या कहते हैं? क्रॉकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉकरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लेट जो होता है दोस्तों, प्लेट जो होता है और जो कटोरा होता है, ये दोनों को दोनों दोस्तों किसके अंदर रखा जाता है? तो आपने जो प्लेट और जो कटोरा होता है, ये कॉकरी के अंदर दोस्तों किया जाता है, इसके अंदर रखा जाता है। तो इसका डायग्राम दोस्तों इस तरीके का बनेगा। तो आपको दोस्तों इस तरीके से सोचना है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बिल्कुल दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक दोस्तों जरूर पहुंचा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक है दोस्तों जीव विज्ञान, एक है दोस्तों जंतु विज्ञान और एक है दोस्तों प्राणी शास्त्र। ठीक है, प्राणी शास्त्र को बायोलॉजी कहते हैं ना, और जीव विज्ञान नहीं, प्राणी शास्त्र नहीं, अलग चीज है प्राणी शास्त्र। ठीक है, तो देखो प्राणी शास्त्र क्या होगा। देखो आपको पता होगा कि जंतु विज्ञान जो होता है, जिसके अंदर जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो आपने जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान भी किसके अंदर आता है? तो आपने जीव विज्ञान के अंदर आता है। और जो जीव विज्ञान होता है दोस्तों, वो किसके अंदर आता है? ये दोस्तों प्राणी विज्ञान के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? तो प्राणी विज्ञान के अंदर आता है। तो बाहर में क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों प्राणी विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राणी विज्ञान। और प्राणी विज्ञान के अंदर कौन आएगा? तो आपने ये आता है जीव विज्ञान, है ना, जिसको बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी के अंदर ही क्या आता है दोस्तों? तो ये आता है जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं दोस्तों जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान किसके अंदर आएगा? तो आपने जीव विज्ञान के अंदर आएगा, मतलब बायोलॉजी के अंदर है। अब पूरा जो पूरा बायोलॉजी है दोस्तों किसके अंदर आएगा? तो आप ये जो है प्राणी शास्त्र के अंदर आएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 11 नंबर सवाल आपको दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा तक दोस्तों जरूर समझा पहुंच पाया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर। एक है नाटी महिलाएं, एक है दोस्तों सफेद बालों वाले लोग और एक है दोस्तों भारतीय। अब बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है ना। एक नाटी महिलाएं हैं, ठीक है, और एक दोस्तों क्या है? सफेद बालों वाले लोग हैं और दोस्तों कुछ भारतीय हैं और भारतीय हैं। तो थोड़ा सा सोचो, ये अगर मान लेता हूं कि ये इंडियन है, भारतीय लोग हैं, तो क्या कुछ इंडियन दोस्तों क्या होंगे? तो आपने सफेद बाल वाला होगा। सफेद बाल वाला हो सकता है कि नहीं? तो सफेद बालों वाला हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। कुछ इंडियन दोस्तों क्या होंगे? सफेद बालों वाला होंगे। सारा का सारा तो दोस्तों इंडिया के लोग सफेद बाल वाले तो है नहीं, तो इसलिए दोस्तों हम इंडिया के अंदर सफेद वाले बाल को नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम थोड़ा सा लिए, क्योंकि कुछ इंडिया के लोग हैं जैसे जो बूढ़ी वगैरह हो जाता है, तो उसका तो बूढ़ा या बूढ़ी हो जाता है तो उसका बाल क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है इंडिया में भी। तो कुछ इंडियन के लोग का जो दोस्तों उसका बालों का रंग कैसा होता है? तापनी सफेद होता है। अब यहाँ कह रहा है कि नाटी महिलाएं। अब बताओ, बहुत से ऐसे जो भारतीय होंगे महिलाएं और कुछ पुरुष भी ऐसे होंगे जो नाटे होंगे, और उसका बाल भी क्या हो रहा होगा? सफेद भी रहा होगा। तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं हो सकती है जो भी इंडियन भी हो और उसका बाल क्या हो? सफेद हो। और कुछ क्या हो? ये महिलाएं हो, है ना। तो महिलाएं हैं, तो महिला दोस्तों ये हो जाएगा नाटी महिलाएं। कौन सी हो जाएगी? नाटी महिलाएं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सारे की सारी महिलाएं दोस्तों नाटी महिलाएं हो। कुछ लंबे आदमी भी हो सकते हैं दोस्तों जो लंबी महिलाओं हो, और भारतीय भी हो, और क्या उसका सफेद बाल हो। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये बाहर बनाया। क्यों? क्योंकि सारे सारे जो नाटी महिलाएं होंगे वो जरूरी नहीं है कि उसका सफेद बाल हो और भारतीय हो। बहुत से ऐसे लंबी महिलाएं भी हो सकती है जो भारतीय हो और सफेद वाली भी वाली बालों वाली हो। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसका इधर भी थोड़ा सा इधर बना रखा हूँ। क्या? इधर भी दोस्तों मैं थोड़ा सा डायग्राम बना रखा हूँ। ठीक है, तो आप बताओ ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आपके एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा? तो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों 12 नंबर सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बढ़े आगे, चलिए 13 नंबर सवाल में आ जाइए दोस्तों। 13 नंबर सवाल में क्या है? क्या है? क्या है 13 नंबर सवाल? देखो ऑप्शन में क्या है। एक है दोस्तों चीता है, एक पक्षी है और एक दोस्तों चील है। तो इसका आंसर तो शायद मैंने पहले करवा रखा हूं कि देखो पक्षी है दोस्तों, ये मान लेता हूं कि ये क्या है? तो आपने ये पक्षी है, और इस पक्षी के अंदर क्या आएगा? तो आपने इस पक्षी के अंदर जो चील आएगा। क्या आएगा? तो आपने चील आएगा। ठीक है, और क्या इसके अंदर चीता आ सकता है? तो आपने बिल्कुल नहीं। पक्षी
और चीता से दूर बैठेगा कौन, तो आपके ये हो जाएगा चीता। तो इसका अलग डायग्राम बनेगा, एक दूसरे को टच भी नहीं करेगा, क्योंकि पक्षी दोस्तों चीटा भी नहीं, चीटी भी, ये चीता नहीं हो सकता है ना, और ना ही दोस्तों ये कोई चील चीता हो सकता है ऐसा, तो आपने बिल्कुल नहीं। तो ये दोस्तों इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर जो है ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए 14 नंबर सवाल थोड़ा समझिए क्या है। एक है दोस्तों पक्षी है कौवा, एक है दोस्तों कठखोदवा। अब आपको पता होगा कि कठखोदवा क्या है, तो देखो कठखोदवा क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कठखोदवा दोस्तों एक पक्षी का नाम है। क्या है, एक कठखोदवा जो है दोस्तों एक पक्षी का नाम होता है। ठीक है, और कौवा भी क्या है, तो आपके यहाँ पक्षी है ना। तो इसका डायग्राम तो आप बना लेंगे आसानी से, कि एक ये मान लेते हैं कि ये कौवा है, क्या है, कौवा है, और ये मैं मान लेता हूँ कि कठखोदवा है। क्या है, कठखोदवा है। कठखोदवा और कौवा दोनों का दोनों क्या है, तो आप कौवा हो चाहे कठखोदवा हो, ये दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों पक्षी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, तो आप ये पक्षी के अंदर आएगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप ये ऑप्शन नंबर जो है डी इज द करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं 15 नंबर पे। एक है दोस्तों अंगूठे, एक है दोस्तों उंगलियां, और एक क्या है दोस्तों, तो आपकी अमाशय है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, ये सवाल में थोड़ा सा एरर है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दिरहम है, एक दुबई है, और एक दोस्तों मुद्रा है। इसका क्या आंसर होगा, दिरहम है, दुबई है, और क्या है, तो आपकी मुद्रा है। ठीक है, तो बताओ इसका दोस्तों डायग्राम किस तरह का बनेगा। हाँ हाँ हाँ, देखो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि दुबई के अंदर दिरहम चलता है, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, देखो इसको कैसे हम समझेंगे, इसका हर क्वेश्चन का दोस्तों इसमें अप्रोच क्या होता है कि कोई ऐसा है नहीं कि दो से भागा दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि देखो एक मुद्रा, दिरहम क्या है, तो आपके एक मुद्रा का प्रकार है। जैसे भारत के अंदर एक मुद्रा चलता है कौन सा, तो आपके रुपया चलता है। जैसे चाइना हो गया, वहां पे दोस्तों क्या चलता है, युवान चलता था। युवान क्या है, वहां की मुद्रा है ना। तो दिरहम भी दोस्तों क्या है, तो एक तरह का दोस्तों क्या है, तो आपने ये जो मुद्रा है ना, तो मुद्रा का एक प्रकार है क्या, दिरहम। तो मुद्रा के अंदर क्या आ जाएगा, दिरहम। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक शहर का नाम दे रखा है दुबई। अब बता दुबई क्या इसके अंदर आ सकता है, तो यहाँ तो करेंसी का नाम दे रखा है। तो दुबई क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दुबई जो है अलग हो जाएगा, दुबई। ठीक है, तो दुबई क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों बिल्कुल समझ में आया होगा। अरे बताओ जी, समझ में आया या ना आया, हाँ या ना, तो आपने बिल्कुल आया है। बढ़े आगे, तो आपने बिल्कुल देखो 17 नंबर सवाल क्या है भाई, 17 नंबर खेल है। एक दोस्तों क्रिकेट है, एक दोस्तों कॉकरोच है। ठीक है, खेल है, क्रिकेट है, और क्या है, तो आपने कॉकरोच है। कॉकरोच, कॉकरोच समझते हैं ना, कॉकरोच जिसको जिसको कहते हैं क्रोकोडाइल, नहीं क्रोकोडाइल नहीं यार, कॉकरोच तिलचट्टा है ना, घर में आप देखे होंगे। खेल है, क्रिकेट है, एक क्या है, कॉकरोच है, कॉकरोच। तो देखो ये तो आसान ही है। देखो क्रिकेट क्या है, तो आपके खेल का नाम है। क्रिकेट क्या है, एक तरह का खेल है। और क्रिकेट किसके अंदर आएगा, तो आपके खेल के अंदर आएगा। खेल के अंदर कैसे आएगा, क्योंकि खेल का एक नाम क्या है, क्रिकेट। और कॉकरोच क्या है, इससे बिल्कुल दोस्तों अलग है। कॉकरोच, कॉकरोच क्या है, खेल है, क्या नाम है क्या, तो आपने बिल्कुल तो एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर रहेगा है ना। तो कॉकरोच क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और खेल के अंदर क्या आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपने एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा, तो आपने ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द दोस्तों करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर सवाल का। बढ़े आगे, तो आप ये बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलो देखो 18 नंबर में एक सवाल में क्या है, एक है दोस्तों गेहूं है, एक दोस्तों चावल है, और एक क्या है, तो आप कहेंगे अनाज है। ठीक है, अब दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या क्या है, तो आपने गेहूं है, चावल है, और क्या है, तो आपने अनाज है। अब बताओ कि इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा।
गेहूं है, चावल है और अनाज है। तो गेहूं, चावल, अनाज, इसका आंसर क्या होगा? तो बताएं आप सभी दोस्तों। तो देखो, गेहूं है, चावल है और अनाज है, ठीक है। तो गेहूं, चावल, अनाज क्या होगा? तो देखो, अनाज का ही नाम है ना दोनों, तो आपने बिल्कुल, तो देखो अगर मैं ऐसा मान लूँ कि ये पूरा अनाज है, ठीक है, तो अनाज के अंदर एक गेहूं क्या है, अलग है, और चावल क्या है दोस्तों, एक अलग चीज़ है, और लेकिन दोनों का दोनों क्या है, तो आपने दोनों का दोनों जो है अनाज है। तो ये बाहर वाला किसका डायग्राम हो जाएगा? तो ये जो इंडिकेट करेगा, ये दोनों का दोस्तों अनाज है ना। और ये अंदर वाला जो एक मान लो गेहूं है, तो एक क्या हो जाएगा, तो आपके एक जो है चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप ये चावल हो जाएगा। तो चावल और गेहूं किसके अंदर आ जाएगा? अनाज के अंदर। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आपने ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द दोस्तों करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, ऑप्शन 2 क्या है? देखिए दोस्तों, बोली है, भाषा है और एक दोस्तों संप्रेषण है। अब इसका बताओ दोस्तों कि डायग्राम क्या बनेगा? संप्रेषण। और एक दोस्तों है बोली। अब बोली से बड़ा क्या होता है? तो आपके भाषा। एक बात बताओ, जो छोटे मोटे जो दोस्तों तौर पे जो भाषा बोली जाती है ना, अलग अलग जैसे वाक्य जो बोली जाती है, मतलब छोटे एरिया के अंदर जो भाषाएं बोली जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? तो आपने संप्रेषण कहते हैं, है ना। और ये जो दोस्तों संप्रेषण, जब संप्रेषण का दोस्तों एरिया जब बड़ा हो जाता था, किसका रूप ले लेता है? तो ये दोस्तों बोली का रूप ले लेता है, बोली का। और बोली जब दोस्तों का रूप बड़ा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं उसको दोस्तों भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप ये भाषा कहते हैं, है ना। क्या याद रखना है कि संप्रेषण से जब छोटे, मतलब एक लिमिटेड क्षेत्र के अंदर जो जो बोली जाती है लोगों के द्वारा, उसको संप्रेषण कहते हैं। जब थोड़ा सा संप्रेषण बड़ा होता है, उसका एरिया जब फैलता है एक गांव के अंदर, तो उसको दोस्तों एक गांव से दो गांव हुआ, तो उसको दोस्तों बोली कहा जाता है। अब बहुत बड़े एरिया के अंदर जो भाषाएं बोली जाती है, तो मतलब बोली का रूप जब बड़ा हो जाता है, तो उसको दोस्तों भाषा कहते हैं। तो इस तरह का दोस्तों डायग्राम बन जाएगा। ऐसा डायग्राम एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा? तो आपने ऑप्शन नंबर बी दो इसका दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 20 नंबर सवाल में क्या है? तो आपके आदमी है, एक दोस्तों पिता है और एक क्या है? तो आपके डॉक्टर है। अब बताओ दोस्तों 20 नंबर जो आखिरी सवाल रहेगा आज की क्लास का, और उसके बाद दोस्तों कल से फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कराऊंगा आपको भी बोरिंग हो जाएगा दोस्तों, है ना। देखो क्या है, आदमी है, पिता है और डॉक्टर है। आदमी है, पिता है और डॉक्टर है, ठीक है। अब थोड़ा इसमें सोचने वाली बात है। अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको आप स्टार जरूर लगाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है। अब देखो ध्यान से समझना है कि देखो, जितना भी ये मान लेता हूँ कि ये आदमी है, कौन है? तो दोस्तों ये है आदमी। ये हो जाएगा दोस्तों आदमी, ठीक है। और आदमी जो ही दोस्तों, कुछ आदमी क्या हो सकते हैं? पिता हो सकते हैं। अच्छा बताओ, पिता क्या बंदर होगा बाहर वाला? तो आपके बिल्कुल नहीं, है ना। तो आदमी के अंदर क्या आएगा? तो आपके पिता आएगा। और देखो, कुछ पिता क्या हो सकते हैं? डॉक्टर हो सकते हैं। तो आपके बिल्कुल कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं। तो मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों टच करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह का दोस्तों डायग्राम बन जाएगा। तो किस तरह, ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। देखो पूरा, अब इतना तो दिमाग लगाओ कि आदमी से बाहर कोई पिता बन सकता है, चाहे डॉक्टर बन सकता है। तो आपके बिल्कुल नहीं। तो जो भी होगा सबसे बड़ा सोचो कि क्या आएगा बाहर में। तो आप, मैंने मान लिया कि क्या होगा, आदमी बाहर आएगा, क्योंकि जो भी होगा वो आदमी ही किसी का पिता बन सकता है या फिर डॉक्टर बन सकता है। तो ये मैं मान लिया हूँ कि ये क्या है, पिताजी हैं। और पिताजी कुछ क्या होंगे? तो आपके कुछ पिताजी क्या हो सकते हैं? डॉक्टर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये एक दूसरे को टच करे, अलग अलग हो नहीं सकता है, क्योंकि कुछ पिताजी दोस्तों क्या हो सकते हैं? डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर है किसी का बाप भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो डॉक्टर हो चाहे पिता हो, आदमी के अंदर ही रहेंगे ना, या फिर ये ह्यूमन कम्युनिटी से बाहर चले जाएंगे? क्या बंदर में कोई डॉक्टर होता है क्या? तो आप में बिल्कुल नहीं। तो इसका दोस्तों डायग्राम जो है, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे तो आपके यहाँ बिल्कुल। चलो आज के लिए दोस्तों इतने ही काफ़ी है, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक दोस्तों आप लोग इस क्लास का पूरे अच्छे तरीके से दोस्तों उसको रिवाइज कीजिएगा, तभी दोस्तों अगले क्लास में आपको कुछ समझ में आने वाला है, वरना दोस्तों कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना, और खुश कल भी रहेंगे और आज भी हैं, है ना। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।